दोस्तों, सभी लोगों को मेरा जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है जिसका नाम है द ग्रेप्स ऑफ वर्थ और ये लिखी गई है जॉन स्टीनबेक द्वारा। दोस्तों, द ग्रेप्स ऑफ वर्थ का मतलब है अंगूरों का प्रकोप। दोस्तों, इस स्टोरी में ये बताया गया है कि प्राचीन समय में किस प्रकार से लोगों को मतलब डिप्रेशन का सामना करना पड़ता था और भूख के लिए क्या मतलब अपने पेट के लिए बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है। मतलब प्राचीन समय की बातों को बताया गया है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं हम स्टोरी के बारे में। दोस्तों, इस कहानी में ओक्लाहोमा नाम की एक सिटी है। इस सिटी में ये बताया कि वहाँ के जो उस समय मतलब डिप्रेशन का समय चल रहा था और सिटी के अंदर पूरे किसानों की फसल थी वो सूखी पड़ गई थी और पूरी बर्बाद हो गई थी। तो दोस्तों, एक टॉम जोट नाम का व्यक्ति रहता है जो उसके पिताजी फार्मर रहते हैं। तो वो क्या है, जेल की मतलब सजा काट कर जेल से घर आ रहा है। तो घर जैसे आता है तो उसको टॉम जोट को एक उसका मित्र मिलता है। मतलब घर जाते समय एक टॉम जोट पे एक मित्र मिलता है। तो टॉम जैसे घर जाता है तो उसके यहाँ पे घर पे कोई भी नहीं रहता। अब टॉम जोट पूछता है तो उसका पड़ोसी व्यक्ति है मूली ग्रेव्स बताता है कि टॉम और जिम को बताता है कि किसानों के पास जो भी जमीन थी वो जमीन बड़े बड़े भूमाफिया और बैंकों ने गिरवी रख ली है, मतलब अपने अंडर में कर ली है। तो इसलिए किसान यहाँ से चले गए, दूसरी जगह पलायन होकर चले गए, क्योंकि यहाँ पे उनको कोई बेरोजगार था। पूरी जमीन है, जो सारी जमीन थी वो भूमाफिया और बैंकों ने ले ली थी। तो इसके आगे दोस्तों चलते हैं। फिर इसका जो एक अंकल रहता है, वो जो उसका टॉम उसको पड़ोसी दोस्त बताता है कि तुम और उसकी फैमिली कहाँ गई, टॉम जोट की। तो टॉम जोट की जो फैमिली रहती है वो उसके जॉन अंकल के घर चली गई थी। जॉन अंकल के घर जो उसके फैमिली थी टॉम जोट की, वो जॉन अंकल के घर चली गई थी। अब ये टॉम जोट के घर जब उसके अंकल के घर जाता है टॉम जोट, तो वहाँ देखता है तो उसकी फैमिली क्या कैलिफोर्निया जाने के लिए तैयार हो रही। कैलिफोर्निया जाने के लिए तैयार इसलिए हो रही है कि दोस्तों वहाँ पे क्या है कि बेरोजगार है। मतलब जहाँ पे वो रह रहे तो उस रोजगार की तलाश में, मतलब उन्हें कोई रोजगार मिल जाए, मतलब अच्छा खाना पीना रहन सहन सब इनका काम हो जाए। मतलब यहाँ के इस शहर में मतलब उनको ओक्लाहोमा सिटी में खाने तक के भी लाले पड़ रहे थे। तो दोस्तों, इसी से परेशान होकर वो उसकी जो पूरी फैमिली वो वहाँ पे कैलिफोर्निया जा रहे थे। तो जैसे कैलिफोर्निया जा रहे थे तो वहाँ बीच में एक ईवी और शायरी विल्सन नाम के दो व्यक्ति मिलते हैं और वो भी कैलिफोर्निया तक ही जाते हैं, मतलब उसके बॉर्डर तक जाते हैं। तो उससे जाते जाते टाइम जो टॉम जोट के जो ग्रांडपा रहते हैं, उन ग्रांडपा की बीच में ही मतलब मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हो जाती है कैलिफोर्निया पहुंचने से पहले। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो इन्हें बहुत मतलब ये क्या भूख प्यास से भी तड़पते हैं। मतलब इनको जब जितनी कैलिफोर्निया जाएंगे तो इनको भूख प्यास भी लग रही है, लेकिन इनको ठीक से खाने और पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। अब धीरे धीरे क्या है वहाँ जाते हैं। अब इसको जब कैलिफोर्निया वहाँ पहुँच जाते हैं, मतलब उसकी बॉर्डर पर पहुँचने ही वाले रहते हैं, तब उसके वहाँ पे जो टॉम जोट का बड़ा भाई रहता है नोट जोट भी उन लोगों को छोड़ देता है, मतलब उसकी फैमिली को छोड़ देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे से पूरी फैमिली से परेशान हो गया। तो नोट जोट भी उसकी फैमिली को छोड़ देता है, लेकिन टॉम नहीं छोड़ता। टॉम अपनी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया पहुंच जाता है। अब जब उसके फिर वहाँ जाते ही उसको नौकरी मिलती है। मतलब वहाँ जाते हैं तो उसके परिवार को थोड़ी सी एक ऐसे कैंप टाइप में वहाँ रहते हैं। लेकिन जब वहाँ जाते हैं कैलिफोर्निया जाते हैं तो उन्हें बहुत ही मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जब वो कैलिफोर्निया आ रहे थे तो उससे पहले उन्होंने बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम कैलिफोर्निया मत जाओ, तुम्हारे को वो बहुत ही वहाँ पे मतलब कुछ भी व्यवस्था नहीं खाने पीने की। तो दोस्तों, रियल में ऐसा ही हुआ। जब कैलिफोर्निया गए तो यहाँ उनकी दशा इतनी बहुत ही ख़राब हो गई थी। वो भूख प्यास से बहुत तड़प रहे थे, उन्हें खाना भी नहीं मिला और पूरा ही मतलब परेशान हो रहे थे। अब आगे जब पहुँचते हैं तो जैसे उसके कुछ समय बाद जो उनके ग्रैंड मदर की तो मृत्यु हो गई, लेकिन मजबूरी में फिर उन्हें क्या है जैसे एक कैंप रहता है तो उस कैंपों में रहना पड़ता था। जो कैंप रहते हैं उन कैंपों में उनको रहना पड़ता था। उस कैंपों में बड़ी मुश्किल से खाना पीना भी अच्छा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उनको गुजारा करने के लिए वहाँ पे रहना पड़ा था।
अब टॉम जोट की जो एक छोटी एक बहन है वो प्रेग्नेंट थी। तो टॉम जोट की बहन के जो पति था बहन का हस्बैंड, उसने भी टॉम की फैमिली को छोड़ दिया है। छोड़ इसलिए दिया क्योंकि वो भी टॉम जोट की फैमिली से थक चुका है कि कैसा क्या, क्योंकि बहुत समय खा रहा, क्योंकि खाने तक के लाले पड़ रहे थे, इसलिए वहाँ उसने भी उसको छोड़ दिया है। अब आगे धीरे धीरे चलते हैं। और तो वहाँ से क्या है, अब उनकी जो काम करते हैं, लेकिन क्या है उसको समय पे सैलरी नहीं मिल पाती उनको। टॉम जेट को समय से मतलब खाना पीना भी नहीं मिल पाता, और उसको समय पे सैलरी नहीं देते, और सैलरी देते तो बहुत लोग कम देते। तो दोस्तों ये इसकी जो टॉम जोट की फैमिली ने क्या है एक निश्चय किया, हम ये कैंप छोड़कर मतलब हम दूसरी जगह कैलिफोर्निया में दूसरी जगह रोजगार ढूंढेंगे। तो कैलिफोर्निया क्या वहाँ पे उसी जो कैंप था जहाँ रह रहे थे। तो टॉम जोट क्या है, टॉम जोट किसी अधिकारी, वहाँ का जो अधिकारी रहता है उससे लड़ाई करके उस जगह को छोड़ देता है। वहाँ जगह को फिर दूसरे कैंप उसकी पूरी फैमिली चली जाती है। अब धीरे धीरे फिर वहाँ के क्या है जो दूसरे कैंप में जाते हैं, वहाँ के लालची अधिकारी मतलब बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं, वो बात करते कि यार जो ये मजदूर लोग हैं, इन मजदूर लोग की वैल्यू कम कैसे की जाए। मतलब इनको कम मतलब उनका मतलब अधिकारियों को मतलब ये था कि इन लोगों को बेरोजगारी बते, मतलब ये कम पैसे में काम करें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो हमें दंगा भड़काना चाहिए। मतलब हमें क्या है ये जो कैंप है, जो कैंप वहाँ पे काम चल रहा है, तो उसको क्या है बड़े बड़े अधिकारियों ने प्लान बनाया। तो वही प्लान बना रहे थे, बड़े अधिकारी प्लान बना रहे थे। तो वो बात टॉम जोट ने सुन ली। तो टॉम जोट ने क्या करा था कि वो बात सुनी, तो उसको टॉम जोट बात सुनने के बाद में उन्होंने वहाँ के एक उसके दोस्त मित्रों से बात करी, और उन्होंने ये बताया कि हमें इसको बचाना चाहिए। मतलब हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस कैंप को नष्ट, मतलब इसको लोग कुछ बड़े बड़े अधिकारी लालची दंगा भड़काने की कह रहे हैं, तो हमें ये नहीं करना है। तो उसके लिए जैसे ही उस टाइम क्या है टॉम जोट ने सभी लोगों को समझाया और धीरे आपस में बात करी। तो क्या है, तो उस टाइम तो अधिकारियों की बात से मतलब बच गए, सभी लोग आपस में बच गए कि नहीं यार अपने को निकलना है दंगा, इस टाइप से। तो वो दंगा उन्होंने रोक दिया। तो फिर आगे बढ़े दोस्तों। अब आगे क्या है, कैंप को जैसे बचाया, उसने बचा लिया। फिर उसके बाद में फिर उसकी जो छोटी बहन रहती है टॉम जोट की, वो क्या है एक बच्चे को जन्म देती है, और बच्चा जन्म के बाद में मर जाता है। तो उस बच्चे को क्या करते हैं ये लोग, मतलब प्राचीन समय में दोस्तों ऐसी कंडीशन आती थी कि अच्छा व्यक्ति कोई भी मर जाता है, और अधिकतर डिलीवरी के टाइम बच्चा भी मतलब बच्चों की ज़्यादा देखभाल नहीं कर सकते, मतलब देखभाल अच्छी तरीके से नहीं हो पाती थी। तो उस टाइम बहुत सारे, तो वो उसी समय में दोस्तों टॉम जोट की बहन का जो बच्चा होता है वो भी मर जाता है। तो उसको क्या करते हैं, इस एप्पल की टोकरी में बॉक्स में रख के चले जाते हैं। और फिर आगे दोस्तों उनकी जो भूख की समस्या, मेन भूख की समस्या थी, ये चलती रहती है आखिरी अंत तक। और बस फिर आखिरी जब भूख की समस्या तो ख़त्म हो गई। अब दोस्तों कैलिफोर्निया में क्या है, जब ये एक टेम्पो को छोड़ के दूसरी जगह जाती है, इसकी फैमिली टॉम जेट की माँ बची, और इसकी जो उसका जो भाई टॉम जोट बचा। तो क्या है जब वो आगे जाते हैं तब उन्हें मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति जो भूख से कैलिफोर्निया की बात कर रहे हैं, वो भूख से बहुत तड़प रहा है। मतलब इतना तड़प रहा है कि अगर वो उसको कुछ खाना नहीं मिला तो मर जाएगा। अब दोस्तों होता क्या है कि यही बात जब टॉम जोट की जो बहन और उसकी माँ को देखते हैं, तो टॉम जोट की माँ बोलती है कि बेटी तू इस व्यक्ति को अपना दूध पिला के बचा ले, इसकी जान बचा ले। तो दोस्तों टॉम जोट की जो बहन है वो दूध पिला के उसकी जान बचाती है। तो दोस्तों उस वृद्ध व्यक्ति की जान बच जाती है, जब वो दूध पी लेता तो उसकी जान बच जाती है। तो दोस्तों आपको कहानी का पूरा मैटर समझ में आएगा। अंत में उसकी जान, मतलब प्राचीन समय में कितनी भूख मारी थी, मतलब उस समय लोग अपने पेट के लिए क्या क्या करते थे। तो दोस्तों एक ये भी होता है कि जो टॉम जोट की बहन बड़ी ही होनहार और ये थी, तो उसने एक वृद्ध व्यक्ति को अपना दूध पिला के उसकी जान बचाई। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।